अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INVT सोलर। फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो है कि आपके VFD में पी ऑफ का फॉल्ट क्यों आता है और किस वजह से आता है। सब सेटिंग ठीक होने के बावजूद भी पी ऑफ का फॉल्ट आ जाता है। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके, आपको हमारी वीडियो से ज़रूर रहनुमाई मिल सके। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि VFD में इन्वर्टर में पी ऑफ का फॉल्ट क्यों आता है और किस वजह से आता है। फ्रेंड्स अगर आपके VFD की सेटिंग 3 फेस पर आए, 8 से ज़्यादा सोलर पैनल्स पर आए, 10 पर आए, 12 पर आए, 15 पर आए, 20 पर, जितने पर भी है आपकी सेटिंग है, अगर आपने VFD को 8 से कम पैनल दिए हैं तो ये पी ऑफ का फॉल्ट दे देगा। अगर आपने इसको सिंगल फेस पर 220 पर ऑन किया है तो फिर भी ये पी ऑफ का फॉल्ट दे देगा। अगर आपके VFD की सिंगल फेस पर सेटिंग है, 8 से कम है, अगर आपने 3 फेस इसको सप्लाई दी है, 8 से ज़्यादा पैनल्स की इसको सप्लाई दी है तो फिर भी ये फ्रेंड्स पी ऑफ का फॉल्ट देगा। तो उसके लिए आपने इसकी अलग अलग सेटिंग कैसे करनी है। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो उसके लिए आपने क्या करना है फ्रेंड्स, प्रोग्राम के बटन को दबाना है। फ्रेंड्स अगर आपके इन्वर्टर में VFD में सेटिंग ठीक है, पी ऑफ का फॉल्ट आता है, अगर मोटर ऑन है, ट्रिप इन्वर्टर ने ट्रिप कर दिया है, पी ऑफ का फॉल्ट दे दिया है, तो उसके लिए आपने सबसे जो पहली सेटिंग है वो ये है कि आपने PB की करनी है। PB इशारिया फ्रेंड्स आपने 0 में जाना है। यहाँ पर आपने फ्रेंड्स क्या करना है, डेटा एंटर कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके VFD में 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो उसको आपने क्या करना है, डाउन एरो की मदद से इसको 0 करके आपने डेटा एंटर कर देना है। इससे आपका पी ऑफ का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। ये थी पहली रीज़न कि पी एफ का फॉल्ट, आपकी सेटिंग ठीक है, सिंगल फेस पर है फिर भी पी एफ का फॉल्ट आ रहा है, अगर 3 फेस की सेटिंग है तो फिर क्यों आ रहा है। सबसे पहली रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि अगर आपने 3 फेस पर आपकी VFD की सेटिंग है तो आपने सिंगल फेस को उसको ऑन किया है तो इन्वर्टर ने पी ऑफ का फॉल्ट दे दिया है। तो उसके लिए आपको कौन सी सेटिंग करें जिससे आपका पी ऑफ का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपने फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको PE पैरामीटर्स में जाना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपने फिर डेटा एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड देना है 40 7 2 1 40 की पासवर्ड देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने चले जाना है PE.04 में। अगर आपके इन्वर्टर में सेटिंग में 3 फेस की है, 8 से ज़्यादा पैनल्स की है या 3 फेस सप्लाई दिया हुआ है तो उसके लिए आपने VFD को 8 से कम पैनल्स लगाए हैं या सिंगल फेस पर इसको ऑन किया है तो आपके VFD में पी ऑफ का फॉल्ट दे दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 220 करना होगा, 220 करना होगा। फिर आप यूँ ही 220 करके आप डेटा एंटर करोगे, इसके बटन को दबाओगे तो फिर आपके VFD का पी ऑफ का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके VFD की सिंगल फेस पर सेटिंग है, 220 पर सेटिंग है, 8 से कम पैनल पर सेटिंग है तो फिर आपने ज़्यादा पैनल्स लगाए हैं, 8 से ज़्यादा लगाए हैं या 3 फेस सप्लाई दी है। अगर आपके VFD में पी ऑफ का फॉल्ट दे दिया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर PE.04 में जाकर इसको 380 करना है, जैसे अब है इसको 380 करना है। फिर आपने क्या करना है, डेटा एंटर कर देना है। इससे भी आपका पी ऑफ का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। पी ऑफ का फॉल्ट 3 बड़ी वजह से आता है। एक कहता है आपके PB की सेटिंग गलत है, PB.00 की एक है तो उसको 0 करोगे तो पी ऑफ का फॉल्ट ख़त्म होगा। अगर वहाँ पर 0 है तो फिर आपकी सप्लाई की वजह से, इनपुट सप्लाई की वजह से पी ऑफ का फॉल्ट आता है। उसकी सेटिंग करें। अगर सिंगल फेस पर ऑन किया है तो उसको सिंगल फेस की सेटिंग करें। अगर 3 फेस पर ऑन किया हो उसकी 3 फेस की पर सेटिंग करें तो आपके पी ऑफ का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।